हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कोमा मैथ बाई एसके में स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के बारे में चर्चा करेंगे। यह अभी वर्तमान में चर्चा में रहा है। हाल ही इस पर कई मतभेद उभर कर सामने आया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके लाभ और हानि के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी लाने का सरकार का मकसद क्या है, ये चर्चा में क्यों है, पहले इसे जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की गई है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए निर्णय भी किया है कि एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की जाएगी। NR के अंतर्गत केंद्र सरकार विभिन्न भर्तियों के लिए एक कॉमन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेगी। कॉमन प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ मतलब है कि जो SSC RRB जो रेलवे का बोर्ड है या जो IBPS जो बैंक का बोर्ड है, ये अलग अलग एग्ज़ाम लेता है और इसका सभी का परीक्षा का पैटर्न अलग अलग है। अब एक ही पैटर्न हो और एक ही एग्ज़ाम हो, इन सभी बोर्ड का जितने भी सीट खाली हो उन सब के लिए एक ही एग्ज़ाम हो, इससे जो है स्टूडेंट को लाभ होगा कि उनको एक ही सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। पहले उनको विभिन्न एग्ज़ाम के लिए विभिन्न सिलेबस को पढ़ना पड़ता था, जिससे उनको इसको पास करने में काफ़ी समय लगता था। तो इससे बचा जा सके, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी है, आइए इसको जानते हैं। सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न पहले परीक्षा आयोजित किया जाता था, उसके बाद 3 करोड़ से ऊपर स्टूडेंट जो है 1.25 लाख जो सीटें थी सरकारी, उसके लिए प्रयास करते थे विभिन्न पदों के लिए। इसके लिए अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कॉमन पात्रता परीक्षा CET का आयोजन करेगी और इस आयोजन के स्कोर के आधार पे आप ग्रुप B और ग्रुप C के परीक्षा आगे देंगे, जिसमें टायर 1 और टायर 2 का भी एग्ज़ाम होगा। यह भी कहा गया है इसमें SSC RRB IBPS बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड भी शामिल होंगे। जो परीक्षा का आयोजन करते थे वह अब इसी में शामिल होंगे। इस बोर्ड को अभी ख़त्म नहीं किया गया, समाप्त नहीं किया गया, बल्कि ये बोर्ड बने रहेंगे। लेकिन आयोजन जो होगा CET स्कोर के आधार पर आप अलग अलग परीक्षा का एग्ज़ाम देंगे, परीक्षा देंगे। जैसे स्नातक के लिए आप परीक्षा देंगे, 12वीं पास है तो उसके लिए अलग परीक्षा देंगे, 10th पास है तो इसके लिए भी अलग परीक्षा देंगे। लेकिन CET के लिए पाठ्यक्रम जो होगा एक ही होगा, पाठ्यक्रम CET का कॉमन होगा। इसको पास करने के बाद आप इनमें जो सीट आएगा उसके लिए आप टायर 1 और टायर 2 का एग्ज़ाम देंगे। अब इससे लाभ क्या है, प्रत्येक जिला में एक परीक्षा केंद्र होगा। आपके जिला में परीक्षा केंद्र होगा, जिसके कारण आपको पहले दूसरे राज्य या दूसरे जिला में जाकर एग्ज़ाम देना होता था, तो उससे आप ट्रैवलिंग से बचेंगे। अलग अलग परीक्षा देने पर गरीब विद्यार्थियों के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ता था। जैसे दूसरे राज्य में एग्ज़ाम देने जाना है रेलवे का, तो आपको जो है ट्रेन या बस से जाना पड़ता था, ट्रैवलिंग का खर्च अलग होता था। अलग अलग फॉर्म भरने के लिए आपको अलग अलग फीस देना पड़ता था, होटल लेते थे उसके लिए अलग फीस देना पड़ता था। तो इन सब से बचने के लिए सरकार ने ये उपाय किया है कि गरीब जो स्टूडेंट है उन पर वित्तीय बोझ कम हो और वह एक ही एग्ज़ाम के थ्रू सरकारी नौकरी पा लें। लेकिन इससे हानि भी है। CET स्कोर परिणाम 3 साल के लिए वैलिड है, उसके बाद फिर आपको CET देना होगा। एक ये हानि है। दूसरा है कि CET स्कोर के आधार पे आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप अगले एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप पात्रता हैं। जैसे CTET होता है, शिक्षक के लिए, शिक्षक बनने के लिए CTET लाया गया। अब CTET आप पास करेंगे तो फिर आपको जो भी भर्तियाँ शिक्षक से संबंधित आएगा उसमें आपको बैठना है, फिर इंटरव्यू में बैठना है। तो ये एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है CET। ये केवल आपको इन भर्तियों में जो सीटें आई हैं उसको एग्ज़ाम देने के लिए एक पात्रता बनाता है कि आप इसको अब दे सकते हैं। इसके लिए एक स्कोर निर्धारित किया गया है, आयु सीमा भी निर्धारित किया गया है। अब 3 साल अगर आपने किसी सरकारी सर्विस को पास नहीं किया, चाहे SSC RRB IBPS PCS या अन्य जो एग्ज़ाम होगा, बैंक से संबंधित हो या रेलवे से संबंधित हो या SSC हो, अगर उसको आप पास नहीं करते हैं तो फिर आपको 3 साल बाद फिर CET पास करना होगा। अगर CET पास नहीं करते हैं तो आप फिर से जो है इस आने वाली जो भर्तियाँ होंगी उसमें आप नहीं बैठ सकते हैं। तो ये एक इसकी जो है जो
इससे हानि होने वाला है स्टूडेंट को। दूसरा हानि है कि पहले आपको बहुत सारे मौका मिलते थे, विभिन्न सरकारी सर्विस के फॉर्म आते थे, आप भरते थे, कई एग्ज़ाम देते थे, बार बार आपको मौका मिलता था। अब साल में 2 बार ही आपको मौका मिलेगा। CET कहा जा रहा है कि साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। जब इसको पास करेंगे फिर साल में भर्ती या 2 बार आएंगे। अब आप जो है मौका केवल आपको 2 बार मिलेगा। अगर आप उसमें भी नहीं पास करते हैं तो फिर आपको जो है 3 साल बाद ही मौका मिलेगा, यानी अगला जो साल जो फॉर्म आएगा उसमें ही मौका मिलेगा। तो आपका आयु सीमा निर्धारित होने के कारण जो ये प्रक्रम है, पहले CET पास करो, फिर टायर 1 पास करो, फिर टायर 2 पास करो, तो इसमें जो है 5 से 7 साल का समय लगेगा। पहले जो है आप 1 से 1.5 साल में नौकरी पा जाते थे, अब आपको काफ़ी समय लगने वाला है। तो इससे स्टूडेंट को हानि होने वाला है। जैसे CTET होता है तो आप उसको पास करते हैं, साल में 2 बार आयोजित होता है, तो उससे आपको नौकरी नहीं मिलता। आपको फिर टीचर बनने के लिए आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और भर्ती कितना आता है भारत में वह आप भी जानते हैं, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। तो ये एक तरह से उलझाए रखने की एक प्रक्रिया आप समझ सकते हैं। जहाँ इससे लाभ है तो वहाँ इससे हानि भी है। दूसरा है कि 8वीं अनुसूची के तहत जो शामिल है 22 भाषा संविधान में, उसमें से 12 भाषा में ही ये पेपर तैयार होगा। तो अन्य भाषा को जानने वाले हैं वो उनको दूसरे भाषा में एग्ज़ाम देना होगा, तो उनके लिए ये कठिनाई होने वाला है। तो यह भी एक इसके लिए समस्या है। तो जहाँ इससे लाभ है वहाँ उससे हानि भी है। दोस्तों, आज मैंने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी तथा CET के बारे में आपको जानकारी दिया हूँ। इससे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि यह चर्चा में रहा है और इसमें जो इसके लाभ और हानि दोनों पहलुओं पर काफ़ी चर्चा हुई है। इसको आप याद रखेंगे कि CET की अध्यक्षता, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की अध्यक्षता किसने किया, CET का क्या मकसद है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का क्या मकसद है, ये सब आप जानिए। किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिएगा। मैं प्रत्येक दिन करंट से संबंधित वीडियो लाता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस से संबंधित भी प्रत्येक दिन वीडियो ला रहा हूँ। आप उसको देखकर जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो PCS हो, BPSC हो, UP PCS हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे हो, सभी एग्ज़ाम में आपको उससे लाभ होने वाले हैं। चाहे बिहार SI हो या दिल्ली SI हो या राजस्थान SI हो या UP SI हो, सभी में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।